आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 5 एसेंशियल टूल्स जो आपको चाहिए हैं बच्चे को घर पे मैनेज करने के लिए, घर पे उसकी थेरेपी करने के लिए। तो ये 5 टूल्स रहने ही चाहिए। इसके अलावा तो आप पूरे, जैसे हमारे सेंटर में आएंगे तो हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं कि जो थेरेपी के पर्पज़ से यूज की जाती हैं, लेकिन ये एक क्या हुआ कि ये प्रोफेशनल सेटअप हो गया। तो ये तो 1000 तरह के बच्चे आएंगे, उन सब के लिए है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बेसिक टूल्स जो हर किसी के घर में रहना चाहिए बच्चों को मैनेज करने के लिए, उसके बारे में हम बताते हैं और कहाँ से आप ले सकते हैं ये भी डिटेल में बताते हैं। आप सभी लोग इन चीज़ों को रख लें, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो हमारे साथ जुड़े नहीं भी हैं लेकिन उनको घर पे कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए चाहिए होती हैं। जो लोग पुराने हैं अगर उनके पास नहीं है तो वो भी रख लें, और इसके सहायता से, इसके हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। अगर आपके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी, अंडर रिस्पॉन्सिविटी, इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इस केस में मैक्सिमम सेंसरी इश्यूज भी मिलेंगे ही मिलेंगे। हेयर कट नहीं करने देता बच्चा, नेल कट नहीं करने देता बच्चा, इसके अलावा वो उस फेस पे कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाने देता, कुछ गीली चीज़ें अगर लग गई तो तुरंत उसको पोंछना है, हटाना है। हाथ में कुछ लग गया गीला चिपचिपा तो तुरंत पोंछना है, हटाना है, नहीं तो रोने लग जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स बच्चे में हैं, ये सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। और इनको रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी टूल जो होता है वो होता है सेंसरी ब्रश। सेंसरी ब्रश आपने हज़ारों वीडियोज़ देखे होंगे, हमने भी अपने चैनल पे 10-15 वीडियो सेंसरी ब्रश पे डाला है। वो वीडियो आप जाके सेंसरी ब्रशिंग कैसे करते हैं देख सकते हैं। और उस तरीके से सेंसरी ब्रशिंग जब करते हैं बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व होनी शुरू होती हैं। बहुत सारे लोग 6 महीने साल भर से हमारा वीडियो देख रहे हैं और वो कहते हैं कि आपका वीडियो देखा कि हेयर कट नेल कट नहीं करा रहा था बच्चा, हमने सेंसरी ब्रशिंग करना शुरू किया तब से कटाने लग गया। फिर उसके बाद और प्रॉब्लम्स उनको लगी तो हमारे साथ जुड़े, ये एक अलग बात है। लेकिन हर सप्ताह में 20-25 लोग हर संडे में नए मेरे साथ जुड़ते हैं। उसमें से मैक्सिमम लोग 70-80% लोग कहते हैं कि साल भर से हम थेरेपी में जा रहे हैं और ब्रशिंग किसी ने नहीं बताया या करवाया। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है और इस बात को समझने होगी। तो सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए, सेंसरी इंटीग्रेशन के पर्पज़ से आपको सेंसरी ब्रश लेना होगा, और सेंसरी ब्रश लेके उसका मेथड पूरा डिटेल में बताया गया है। वो वीडियो देख के आप करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी और बच्चे पे कैसे करना है करेंगे। तो सबसे पहला हो गया हमारा सेंसरी ब्रश। दूसरे टूल की बात करते हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए होना चाहिए। वो होता है एजुकेशनल बीड्स। एजुकेशनल बीड्स जैसे कि वो प्लास्टिक की गोटी होती है गोल गोल मोती की तरह, और उसको धागे में लगाना होता है, जैसा ये आप फोटो में देख सकते हैं। एजुकेशनल बीड्स आप जब रखते हैं तो बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ कराने में हेल्प मिलेगी, बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिलेगी, बीड्स सॉर्टिंग में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा उससे हज़ारों तरह की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। हमने 10-15 तरह की एक्टिविटीज़ एजुकेशनल बीड्स में बताई कि जैसे उसको रख देना है और बच्चे को एक उठा के उसको प्रॉपर आई कांटेक्ट करा के देना कि उससे वो प्रॉपर आई कांटेक्ट वहाँ बनाए, थोड़ा इधर करें इधर करें इधर करें इधर करें। वो जिधर जिधर आप लेके जाएंगे, बच्चे का क्या है ना कि फिक्सेशन का पैटर्न है उनका, वो और सारी चीज़ों पे हमला नहीं करेगा, और सारा बीड्स रहेगा उस पर नहीं जाएगा। आपने जो पकड़ा है उसको टीज कर दिया आपने, अब वो वही लेना चाहेगा, जिद करेगा, और जितना आप उसको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो उसको देखते जाएगा देखते जाएगा। एक तरह से आई कांटेक्ट डेवलप हो रहा है, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है कि जिधर जिधर जा रहा है उसके हिसाब से ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ भी हो रही है। उसको लगा रहा तो वो भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ फोकस डेवलप करने के लिए। तो एजुकेशनल बीड्स, और ये आपको रखना चाहिए अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के। इसमें शेप के लिए भी, शेप आइडेंटिफिकेशन के लिए भी सही रहता है कि कुछ ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, इसके अलावा स्क्वायर शेप में अलग अलग तरह के बीड्स आते हैं। तो साइज अलग अलग साइज आप लेके रखिए, ताकि पहले हम शुरू करेंगे बड़े वाले से, छोटा वाला हो सकता है कि प्रॉपर वो ले आकर नहीं लगा पाए, तो पहले बड़े वाले साइज से, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, और उतना तक जाते जाते देखेंगे कि आप बच्चे का आई कांटेक्ट
आई हैंड कोऑर्डिनेशन 70-80% तक उसी से इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये सेकंड में आपको एजुकेशनल बीट्स लेना। तीसरा टूल, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सबका फेवरेट है, जिम बॉल। जिम बॉल अलग अलग साइज के आते हैं, 95 सेंटीमीटर, 85, 75, 65, 55, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। 95 आप लेते हैं तो मतलब आपका बच्चा 7-8 साल का, 10 साल का है, उसके लिए 95 और 85 दोनों चलेगा। 3-4 साल का है 75, 85 चलेगा। 1.5-2 साल का है, 2 साल का है तो 65, 75, ये दोनों में से कोई भी, मतलब एक एवरेज आप साइज ले सकते हैं बच्चे के लिए। जिम बॉल पे हम लोग सैकड़ों तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसा हमने बताया था कि आपको YouTube पे सिर्फ मिलेगा कि हाइपर हो रहा है बच्चा तो उस पर जंप कराओ, थकाओ, ये उल्टी पुल्टी बात है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। स्पेशली जिम बॉल एक्टिविटीज़ पे एक पूरी बुक है मेरे पास, 350 पौने 400 पेज की, उस पर सिर्फ जिम बॉल एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ आपको फॉलो करनी है तो प्रोफेशनल्स के वीडियो को फॉलो करें, उनके एडवाइस को फॉलो करें, यूट्यूब थेरेपी सेंटर में ना जाके करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। जिम बॉल एक्टिविटीज़ पे हमने बहुत सारे डिटेल में वीडियो बनाए हैं कि कौन सा साइज आप चूज कर सकते हैं, कैसी एक्टिविटीज़ बच्चे पे करानी है। जिम बॉल लेने का मतलब उस पर जंप कराना ही नहीं होता है, बच्चे का बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी उस पर करा सकते हैं, बच्चे को रोलिंग करा सकते हैं, बच्चे को अलग अलग तरह से उस पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसको डीप टिश्यू कंप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा जिम बॉल का यूज। और आप डिटेल में जाएंगे, कुछ समय पहले बहुत सारे जिम बॉल पे वीडियो बने हैं हमारे चैनल पे, जब पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें आपको जिम बॉल एक्टिविटीज़ कैसे कैसे करनी है मिल जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे में बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा, बच्चे में स्थिरता आ रही। जो बच्चा कूद फान ज़्यादा करता है उसको जिम बॉल और ट्रैम्पोलिन पे जंप नहीं कराएं, बाउंसिंग एक्टिविटीज़ नहीं कराएं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। चौथे टूल के बारे में बात करते हैं। ये हमारा होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल टूथब्रश होता है। जैसे टूथब्रश जो हम लोग यूज करते हैं तो अलग अलग कंपनीज, ओरल बी और इस तरह के बहुत सारी कंपनीज है, उनका टूथब्रश आता है। तो उसमें बैटरी ऑपरेटेड एक टूथब्रश होता है, वो आपको रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए? ओरोमोटर स्टिमुलेशन में, फेशियल स्टिमुलेशन में, वो फेशियल एक्सरसाइजेज में, और जहाँ जहाँ भी ओवर सेंसिटिविटी है बच्चे को, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल टूथब्रश का यूज करते हैं। और ये काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल टूथब्रश पे 10-12 वीडियोज हमने बनाए हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं, कैसे कैसे ओरोमोटर स्टिमुलेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और बच्चे में अगर ओरोमोटर डेफिसिट है, बच्चे को अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है कि जैसे वो मुंह में कुछ भी डालने नहीं देता, ओरोमोटर डिफेंसिवनेस का नेचर है, च्यूइंग प्रॉपर नहीं करता, तो उससे प्रॉब्लम है। और इन सब चीज़ों की वजह से वो बढ़िया से ब्लोइंग नहीं कर सकता, सकिंग नहीं कर सकता। तो जब ये सारी चीज़, फेशियल मसल वीक होगा तो जाहिर सी बात है कि वो हेल्दी स्पीच डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमको ये इलेक्ट्रिकल टूथब्रश भी रखना चाहिए। और इसको कैसे कैसे यूज करना हमने बताया कि जैसे वीडियो में बताया गया है, तो ये आप ले सकते हैं। अब लास्ट जो हम बात करने वाले हैं ये होता है, ये भी हमारे ओरोमोटर स्टिमुलेशन के लिए यूजफुल होता है, च्यूइंग में हेल्प करता है, फेशियल मसल्स के एक्सरसाइज में हेल्प करता है। ओरोमोटर स्टिमुलेशन की बात जैसे हमने की। और फेशियल मसल्स में जिनमें स्ट्रेंथ की कमी है, बच्चे को फेशियल मसल्स में स्ट्रेंथ की कमी होती है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि हमने उनको कुछ चबाने दिया नहीं, हमेशा उनको प्यूरी के फॉर्म में और पीस के और लिक्विड फॉर्म में चीज़ें दी, तो बच्चे चबाना भूल गए। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो जाहिर सी बात है कि सही से स्पीच तो डिलीवर कर ही नहीं पाएगा बच्चा। ओरोमोटर डिफेंसिवनेस भी होता है, तो जैसा हमने इसके पहले बताया था कि वो इलेक्ट्रिकल टूथब्रश उसमें यूजफुल होता है। इसके अलावा ओरोमोटर स्टिमुलेशन के लिए हमको च्यूइंग ट्यूब एक आता है। च्यूइंग ट्यूब अलग अलग अल्फ़ाबेट के शेप में भी आता है, ABCD लिख के भी आता है। टी शेपेड जो च्यूइंग ट्यूब होता है और जिसमें स्पाइक्स होते हैं,
वो सबसे यूजफुल और हर किसी के ऑपरेट करने के लिए ईजी होता है। तो च्यूइंग ट्यूब भी आपको ये मस्ट हैव है, ये आपको रखना ही चाहिए कि ये जब बच्चे को आप स्पीच थेरेपी या फिर कुछ भी के लिए लेके जाते हैं तो उससे पहले हमने बताया है कि बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं कि वो करना कि पहले बच्चा सही से उसका टंग प्रॉपर काम करे, उसका फेशियल मसल प्रॉपर काम करे, वो सही से खाना चबा ही नहीं रहा, साइड से लार गिरते जा रहा, मतलब उसका फेशियल मसल लार को होल्ड नहीं कर पा रहा, इस तरह से टंग प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, ये सारी चीज़ें जब रहेंगी तो बच्चे ओरोमोटर डिफेंसिवनेस बच्चे में रहेगा तो वो बच्चा स्पीच डिलीवर कहाँ कर पाएगा, उसके तो फेशियल मसल के ही इशूज ज़्यादा और ओरोमोटर डेफिसिट्स हैं, तो उनको जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक स्पीच कहाँ से डेवलप होगी बच्चे में। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको घर पे करने के लिए उसके लिए च्यूइंग ट्यूब का रहना ज़रूरी है। तो ये भी आप ले सकते हैं। और कैसे इसको यूज करना है, वीडियो आप जाके कुछ पुराने वीडियोज़ में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा च्यूइंग ट्यूब का यूज कैसे करते हैं। देखिए ऐसा है कि ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए लगभग सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। लेकिन क्या होता है ना कि 100 बच्चों को आप लेके आएंगे, 100 बच्चों में 100 अलग अलग तरह के अप्रोचेज अप्लाई होंगे, मतलब कि प्रॉब्लम सबको है कि इसी तरह की प्रॉब्लम थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा है प्रॉब्लम यही सब, लेकिन किसको कैसे मैनेज करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे का इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस सही होगा, उसके बाद से प्रॉपर उसके लिए मैनेजमेंट प्लान बनेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है, नहीं तो हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होता। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें खुद से नहीं आजमानी है, वीडियो देखना है, नहीं समझ में आए तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना, उनसे जुड़ना, उनके प्रॉपर गाइडेंस में थेरेपी करनी चाहिए। तो ये 5 टूल्स जो हमने बताए ये आपके घर में रहने ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको ये करने में, थेरेपी करने में। बहुत सारे लोग हमारे साथ, सैकड़ों लोग डेली बेसिस पे ऑनलाइन सेशन में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना, तो पहले सप्ताह से ही हम लोग उनको सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपको घर पे क्या क्या रखना है। एक सप्ताह तक बच्चे का ऑब्जर्वेशन होता है, उसका प्रॉपर असेसमेंट के बाद एक होम प्रोटोकॉल दे के आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि आप ये चीज़ें रखें, ऐसे ऐसे करें, वीडियो चैनल से देख लें और उससे सारी चीज़ें करें। बाकी फर्दर डेवलपमेंट्स पे हम काम करते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, ये जानना ज़रूरी है। अमेजॉन पे जाइए, जिस नाम से हमने बताया है उस नाम से सर्च कीजिए। नहीं नाम समझ में आ रहा, वीडियो में हमने हर एक टूल का जो वहाँ फ़ोटो डाला है उस फ़ोटो को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अमेजॉन लेंस में जाके डालिएगा तो वो तुरंत स्कैन करके आपको दिखा देगा। अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे, जिस दाम में आपको मिले, वो आपकी मर्ज़ी है। कम पैसे वाले भी मिलते हैं, ज़्यादा पैसे वाले भी मिलते हैं, वो आपको देख लेना है। उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन देख के और आप मंगा सकते हैं और घर पे रख सकते हैं। इससे होम थेरेपी करने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के अगर आपकी भी कुछ क्वेरीज हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा करा था कि क्या क्या रखना चाहिए, तो हमने इस पर वीडियो बनाया। तो टॉपिक्स के लिए हमको चाहिए होता है कि भाई क्या क्या टॉपिक है, तो वही कमेंट्स उठाते हैं, उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो जो लोग भी जिस तरह के भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, हम उसको देखेंगे। अगर लगेगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, पहले नहीं बनाया है, तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, इससे आपको अवेयर करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। धन्यवाद।